विलियम मॉरिसन एक युवा उदास लेखक है जिसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है। उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज उसकी कोशिशों के आड़े आ जाती है। एक शाम वो एक पुल से कूदने का फैसला करता है, लेकिन किनारे पर खड़ा होकर झिझकता रहता है। अचानक उसे परछाई से आती एक आदमी की आवाज चौंका देती है, जो उसे धक्का देने की पेशकश करता है और पूछता है कि क्या वो ये देख सकता है। विलियम घबराकर उसे भगा देता है, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी जाने से पहले उसे अपना कार्ड दे जाता है। भले ही विलियम उसे यकीन दिलाता है कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। उस आदमी के जाने के बाद विलियम आखिरकार कूद जाता है, लेकिन एक बार फिर वो नाकामयाब होता है। वो एक पार्टी वाली नाव यॉट के ऊपर जा गिरता है। अगले दिन विलियम अपने बॉस से मिलता है, जो उसे सलाह देता है कि वो इस भयानक सच्चाई से अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ करे। वो उन लोगों की ओर इशारा करता है जिन्हें विलियम ने एक आराम केंद्र में लाइफगार्ड के रूप में काम करते हुए बचाया था, लेकिन उसका आखिरी बचाव 1 साल पहले हुआ था, इसलिए विलियम को इससे कोई तसल्ली नहीं मिलती। चूंकि वो अपना रवैया नहीं सुधारेगा और हाल ही में कभी काम पर भी नहीं आता, उसका बॉस फैसला करता है कि उसके पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब बेरोजगार और भी ज्यादा उदास महसूस करते हुए विलियम अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है, जिसकी दीवारें आत्महत्या की योजनाओं, डूडल और कहानी के विचारों वाले पोस्ट-इट नोट से ढकी हुई हैं। एक प्रकाशक का एक और पत्र मिलने पर, जिसमें उसकी पांडुलिपि को अस्वीकार कर दिया गया था, विलियम बाथरूम में गोलियां ढूंढता है, लेकिन सारी बोतलें खाली होती हैं। इसके बाद वो अपना सिर ओवन के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन गैस काम नहीं कर रही होती क्योंकि उसने बिलों का भुगतान नहीं किया था। जब रात होती है तो वो अपार्टमेंट में सिगरेट पीते हुए सोच में डूबा रहता है। तभी उसे उस रहस्यमयी आदमी का दिया हुआ कार्ड याद आता है। वो आखिरकार उसे अपनी जेब से निकालता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो आदमी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक हत्यारा है, इसलिए वो अगले दिन के लिए एक मुलाकात तय करता है। सुबह विलियम उस कैफे में जाता है जहां वे मिलने के लिए राजी हुए थे और लेस्ली ओ नील से मिलता है, जो अपनी उम्र और टर्टलनेक की वजह से कहीं से भी हत्यारा नहीं लगता। 7 मिनट देर से आने के लिए विलियम को डांटने और उसके पहनावे पर उसे आंकने के बाद लेस्ली पूछता है कि वो कैसे यकीन कर सकता है कि विलियम वाकई में इस बारे में गंभीर है। तो विलियम उसे बताता है कि पुल पर उसकी आत्महत्या की 7वीं कोशिश थी और अगर मदद के लिए की गई पुकार को गिना जाए तो 10वीं। पिछली कोशिशों में खुद को फांसी लगाना शामिल था, लेकिन लैंप टूट गया और वो बस गिर गया। गैस से मरना, लेकिन कार चालू नहीं हुई। शराब और गोलियां, लेकिन उसे बस उल्टी हो गई। बिजली का झटका, लेकिन वो केवल बिजली गुल करने में कामयाब रहा। और मुख्य सड़क पर चलना, लेकिन जिस कार ने उसे टक्कर मारी वो एक एम्बुलेंस थी और उसने उसे तुरंत बचा लिया। उसने मौत को इतने करीब से अनुभव किया है कि उसने इस पर एक किताब भी लिख डाली, लेकिन कोई भी उसे प्रकाशित नहीं करेगा। लेस्ली उसका केस लेने का फैसला करता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अपना कोटा पूरा करना होता है। यही वजह है कि वो पुलों और चट्टानों के आसपास घूमता रहता है ताकि लोगों को आत्महत्या करने में मदद कर सके। वो विलियम को एक ब्रोशर देता है ताकि वो चुन सके कि वो कैसे मरना चाहता है, और विलियम एक बच्चे को बचाते हुए कार से टकराकर मरने का तरीका चुनता है, लेकिन ये उसके बजट के लिए बहुत महंगा होता है। उसके पास केवल $2000 हैं और उतने में उसे सबसे सामान्य विकल्प मिलता है, सिर में गोली, जो जल्दी तो होगा पर दर्दनाक होगा। विलियम मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करता है। इसके बाद लेस्ली उसे समझाता है कि उसे पहले ही पैसे देने होंगे जो हत्यारों की गिल्ड के खाते में ट्रांसफर करने होंगे, और अगर वो सप्ताह के अंत तक नहीं मरता है तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे, बस बहुत धीरे धीरे। उनकी मुलाकात खत्म होने के बाद लेस्ली कॉन्ट्रैक्ट को सेंट्रल ऑफिस ले जाता है और एक हथियार मांगता है, जबकि वो उस आदमी को देख रहा होता है जिसे हिटमैन ऑफ द ईयर चुना गया था, माइनस इवान। वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसकी हत्याओं की सूची बोर्ड पर भी फिट नहीं हो रही है। शाम को वो घर लौटता है जहां उसकी पत्नी पेनी और उसके पक्षी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वे साथ में एक बहुत ही घरेलू डिनर करते हैं, जबकि पेनी उसे अपने सुई के काम के बारे में बताती है। इस बीच विलियम गिल्ड के खाते में पैसे ट्रांसफर करता है, फिर एक सुसाइड नोट लिखता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है ताकि जब भी उसकी लाश मिले तो वो मिल जाए। सुबह नाश्ते के दौरान पेनी लेस्ली को कुछ क्रूज विकल्पों के बारे में बताती है जिनके बारे में वो सोच रही थी, लेकिन जब लेस्ली विरोध करता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है और वो इस साल भी रिटायर नहीं होगा। कुछ ही पलों बाद अपने अगले शिकार का पीछा करते हुए लेस्ली को विलियम का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन वो पहले कुछ काम निपटाना चाहता है, इसलिए वो जानना चाहता है कि लेस्ली उसे कब मारेगा। लेस्ली उसे ये कहकर फोन काट देता है कि वो एक काम के बीच में है। ये विलियम को एक किताब का विचार लिखने के लिए प्रेरित करता है, जो एक ऐसे हत्यारे के बारे में है जो केवल उन लोगों को मारता है जो मरना चाहते हैं। वो लेस्ली को एक चालाक जासूस के रूप में वर्णित करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बस एक साधारण आदमी है जो पैसे के लिए लोगों को मारता है, और उसकी भी आम लोगों जैसी समस्याएं हैं, जैसे पार्किंग टिकट पर एक पुलिस वाले से बहस करना और फिर घर जाकर अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ ताश खेलना। उसी दिन बाद में एक प्रकाशन कंपनी विलियम को फोन करती है और उसे बताती है कि वे उसकी किताब के लिए एक संभावित सौदे पर चर्चा करने के लिए अगले हफ्ते मिलना चाहते हैं।
चूंकि तब तक वो मर चुका होगा, विलियम अनुरोध करता है कि ये मुलाकात कल हो और संपादक मान जाती है और उससे कहती है कि तब तक वो आत्महत्या न करे। बात खत्म होने पर विलियम बाहर भागता है और लेस्ली से मिलता है, जो अपनी कार से उस पर नजर रख रहा था। प्रकाशक के फोन के बारे में बताने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वे हत्या से पहले कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं ताकि वो बुक डील पूरी कर सके। लेस्ली मान जाता है, लेकिन जैसे ही विलियम अंदर वापस जाता है, वो अपने अगले ठिकाने के रूप में उस रेस्टोरेंट का नाम लिख लेता है। अगले दिन विलियम संपादक एली एडम्स से रेस्टोरेंट में मिलता है, जबकि वे उसके बॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका मजाक का अंदाज एक जैसा ही अजीब और निराशाजनक है और एली विलियम को दिलचस्प कहती है। मुख्य संपादक ब्रायन बेंटले आता है और फोन पर दिखाता है कि वो कितना घटिया आदमी है। जब वे किताब पर चर्चा करना शुरू करते हैं तो अंतर साफ होता है। ब्रायन इसे आत्महत्या के लिए एक बेवकूफ़ों की गाइड बनाकर बेचना चाहता है, जबकि एली इसे आत्महत्या की दुनिया में एक व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, ताकि निराश और अकेले लोगों से जुड़ा जा सके। ब्रायन किताब को उसी दिन रिलीज करना चाहता है जिस दिन विलियम आत्महत्या करेगा, इसे मार्केटिंग अभियान का हिस्सा बनाकर। जब एली उस संदेश का उल्लेख करती है जिसे वो देना चाहता है, तो विलियम ये समझाने की कोशिश करता है कि वो मृत्यु को डरने वाली कोई चीज़ नहीं मानता और ये कुछ ऐसा है जो हम सब में समान है, जो थोड़ा सुकून देने वाला है। एली समझती है और इसके कारण उससे एक जुड़ाव महसूस करती है, लेकिन ब्रायन अपनी घटिया सोच के अनुसार युवा लोगों के अपने व्यक्तिगत नाटक को ज्यादा साझा करने के बारे में बकवास करने लगता है। विलियम का ध्यान एली के पेन पर जाता है जो फर्श पर गिर गया है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है, ठीक उसी पल जब एक गोली उसे लगने ही वाली होती है, इसलिए वो गोली ब्रायन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पता चलता है कि लेस्ली पास की एक इमारत में खिड़की से गोली चला रहा है और जब विलियम उसे देखता है तो वो उसे रुकने के लिए हाथों से इशारे करने की कोशिश करता है। लेस्ली को कोई परवाह नहीं होती और वो फिर से गोली चलाता है और इस बार एक वेटर उसके निशाने के सामने से गुजरता है और गोली उसे लग जाती है। जैसे ही विलियम और एली मेज के नीचे छिपकर एक साथ सिगरेट पीते हैं, लेस्ली फैसला करता है कि आज के लिए बहुत हो गया और घर लौट जाता है। जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश करता है, पेनी समझ जाती है कि उसका पति किसी बात से परेशान है और उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है जब उसे पता चलता है कि उसने काम पर एक भयानक गलती की है। फिर वो अपने क्लब की अन्य महिलाओं के बारे में शिकायत करना शुरू कर देती है और इस बात से घबराती है कि उसके तकिए का सुई का काम उनके मानकों के लिए काफी अच्छा नहीं होगा और लेस्ली उसकी बातें बड़े धैर्य से सुनता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो शानदार है, जबकि वो अपने रिफ्लेक्स का परीक्षण करने के लिए एक खिलौने का उपयोग कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले चूके हुए निशानों के बारे में चिंतित होता है। अगले दिन एली विलियम के अपार्टमेंट में आती है। उसे पांडुलिपि पर उसका पता मिल गया था। वो उसकी किताब पर काम शुरू करना चाहती है क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। कंपनी ने उन्हें जो देखा उसके सदमे से निपटने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है। हालांकि वो ज्यादा परेशान नहीं लगती, वास्तव में वो खुश लगती है कि ब्रायन मर गया, क्योंकि वो एक घटिया आदमी था और अब उसे प्रमोशन मिल जाएगा। विलियम को अपने और अपने दोस्तों के साथ लिखने की रातों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के बाद वो उसकी किताब पर काम करने के लिए एक शेड्यूल बनाने पर जोर देती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये देखते हुए कि वो जल्द ही मरने वाला है। एली जोर देती रहती है, उसे याद दिलाती है कि लोग किताब से जुड़ सकते हैं और वो कम अकेला महसूस करेगा, इसलिए विलियम के पास कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेस्ली के बारे में सुनने के बाद एली को लगता है कि आत्महत्या का ठेका देना पागलपन है, इसलिए वो विलियम से लेस्ली को फोन करवाकर सौदा रद्द करने के लिए कहती है। वे दोनों अचानक बेडरूम से आती एक रिंगटोन से चौंक जाते हैं और जब विलियम जांच करने जाता है तो उसे लेस्ली खिड़की से भागने की कोशिश करता हुआ मिलता है। वो उससे पूरी बात रद्द करने के लिए कहता है, जिससे लेस्ली नाराज हो जाता है, क्योंकि वो अपना कोटा पूरा करने से सिर्फ एक हत्या दूर है, इसलिए वो विलियम को वहीं और उसी वक्त गोली मारने का फैसला करता है। विलियम समय पर अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और एली के पास वापस भागता है, उसे हाथ से खींचकर इमारत से बाहर ले जाता है। लेस्ली उनके पीछे जाता है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाते समय उसके सारे निशाने चूक जाते हैं। एक बार जब वे सड़कों पर पहुंचते हैं तो विलियम और एली को एक पुलिस वाला मिलता है और एली के उसे मुक्का मारने के बाद वे उसका स्कूटर चुरा लेते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, लेस्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में पुलिस अधिकारी को ही मार देता है। अब उसे शव को छिपाना है, लेकिन जब वो ये कर रहा होता है तो गिल्ड के 2 आदमी आते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। उसे अपने बॉस हार्वे के पास ले जाते हैं। हार्वे उसे उन सभी लोगों के लिए बुरी तरह डांटता है जिन्हें उसने गलती से मार दिया था, खासकर ब्रायन, जिसके सिर पर पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट था और लेस्ली ने उसे किसी और हत्यारे की सूची से छीन लिया। हार्वे उन सभी गलतियों के लिए लेस्ली को नौकरी से निकाल देता है और उसे एक घड़ी उपहार में देने की कोशिश करता है, जिसे लेस्ली ठुकरा देता है। उसके जाने के बाद हार्वे कहता है कि वो एक खतरा बन गया है और इवान को उसे मारने का आदेश देता है। रात होने तक विलियम और एली जंगल में एक केबिन में पहुंचते हैं जो एली के माता पिता का हुआ करता था, जो अब मर चुके हैं। चिमनी के सामने शराब पीते हुए विलियम एली की कलाई पर कट के निशान देखता है, जिससे आत्महत्या के उनके अनुभवों के बारे में बातचीत शुरू होती है।
एली उसे बताती है कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता पिता मारे गए थे उस दौरान वो भी 10 सेकंड के लिए मर गई थी, जो कुछ भी नहीं जैसा महसूस हुआ, बस एक खाली शून्य। दूसरी ओर विलियम के माता पिता पर एक पियानो गिर गया था, जो एक दोपहर सड़कों पर गिरा था जब वे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गए थे। उसकी मां की तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पिता के पास अभी भी कुछ मिनट बाकी थे, जिससे विलियम को लगा कि उसे कुछ शक्तिशाली अंतिम शब्द सुनने को मिलेंगे। दुख की बात है कि वो बिना कुछ कहे मर गए, और इसी ने विलियम को सिखाया कि जीवन का कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है। ये देखते हुए कि उसे खुश करने का कोई तरीका नहीं है, एली आत्महत्या करने के लिए सहमत होने का नाटक करती है। इसलिए वो 2 चाकू लाती है और एक विलियम को देती है। वो कहती है कि मरने से उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीने से पता चलेगा। ये शब्द विलियम के दिल में उतर जाते हैं, जो चाकू फेंक देता है और एली को चूमता है। वे दोनों आग के सामने प्यार करते हैं। शहर में वापस पेनी ये सुनकर उत्साहित है कि लेस्ली रिटायर हो रहा है और वो एक क्रूज बुक करने के लिए तैयार है, लेकिन लेस्ली उसे जल्दबाजी न करने के लिए कहता है। काम के बिना लेस्ली काफी बेकार महसूस करता है और उसे नहीं पता कि वो कौन है। जब वो उल्लेख करता है कि वो अभी रिटायर नहीं होना चाहता, तो पेनी उसे कहती है कि तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो इस पल का कुछ समय से इंतजार कर रही है तो वे खुश नहीं होंगे अगर लेस्ली का मतलब ये नहीं है। वो उसे ये भी कहती है कि वो हार्वे को दिखाए कि वो अभी भी कितने अच्छे आकार में है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके और अपना कोटा पूरा करके। सुबह अपने क्लब की स्वीकारी प्रतियोगिता के लिए निकलने से पहले पेनी लेस्ली को एक चाकू देती है। विलियम भी उसके बैंक स्टेटमेंट पर लेस्ली का पता मिलने के बाद घर से निकल जाता है। इसलिए जब इवान आता है और घर में घुसता है तो घर में छोटे पक्षियों के अलावा कोई नहीं होता, लेकिन ये उसके लिए एक विचार पाने के लिए काफी होता है। विलियम और एली एक साथ नाश्ता करते हैं, जबकि एली विलियम की पहली पसंद की मौत, एक बच्चे को कार से बचाना में सभी तार्किक खामियों की ओर इशारा करती है। बाद में वे टहलने के लिए बाहर जाते हैं और जब वे कुछ घंटों बाद केबिन में लौटते हैं तो लेस्ली बंदूक के साथ वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। विलियम ये समझाने की कोशिश करता है कि वो अब जीना चाहता है, लेकिन लेस्ली को कोई परवाह नहीं है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। वो अपनी बंदूक उठाता है और विलियम को गोली मारने ही वाला होता है कि उसका फोन बजता है। पहली बार वो इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ये बजता रहता है, इसलिए उसके पास इसे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये पेनी का फोन है जो उसे बताती है कि उनके घर में चोरी हुई है और उनके पक्षियों को मार दिया गया है। ये लेस्ली को काफी झकझोर देता है, इसलिए जब वो आखिरकार होश में आता है और फिर से विलियम को मारने की कोशिश करता है तो उसे इवान बीच में रोक देता है, जो घर में घुसता है और उसे मौके पर ही गोली मार देता है। एली और विलियम सोचते हैं कि इवान मदद करने आया है, लेकिन फिर वो अपनी बंदूक उनकी ओर घुमाता है और लेस्ली का हथियार विलियम को सौंपता है, उसे खुद को गोली मारने का आदेश देता है, वरना वो एली को मार देगा। विचार यह है कि ऐसा लगे कि विलियम ने ही लेस्ली को मारा और फिर खुद को मार लिया, लेकिन एली बताती है कि ऐसा होने के लिए उसे इवान की बंदूक की जरूरत होगी, लेस्ली की नहीं। इवान उसके साथ बंदूकें बदल लेता है और एली को यह बताने के बाद कि उससे मिलने के बाद से उसने आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा है, विलियम बंदूक अपने मुंह में रखकर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ठीक समय पर लेस्ली द्वारा बचा लिया जाता है, जो अचानक खड़ा हो जाता है और इवान को पेनी द्वारा दिए गए चाकू से घोंपकर मार देता है, फिर उसके पक्षियों को मारने के लिए उसके सिर को बार बार कुचलता है। इवान की गोली ने केवल उसके कान को छुआ था। हालांकि इस सब के बाद भी लेस्ली विलियम को मारने पर जोर देता है। एली दूसरी बंदूक उठाती है और उस पर निशाना साधती है, उसे पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन लेस्ली उन्हें याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपना कोटा पूरा करने के लिए वाकई एक और हत्या की जरूरत है। फिर एली को एक विचार आता है, वे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने लेस्ली को इवान को मारने के लिए काम पर रखा है। उसे विलियम द्वारा अपनी मौत के लिए पहले ही ट्रांसफर किए गए पैसे का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। लेस्ली मान जाता है और वो विलियम के सुसाइड नोट पर कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं होगी। तीनों इवान के शव को नदी में फेंक देते हैं, इससे पहले कि वे शहर लौटें। जैसे ही लेस्ली अपने घर पहुंचता है, पेनी उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो उसके लिए चिंतित थी। फिर उसे रोमांचक खबर बताती है, माइनस उसने अपनी स्वीकारी के लिए पहला स्थान जीता है। कुछ ही पलों बाद वे एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जब दरवाजे की घंटी बजती है। ये हार्वे है जो ये जानना चाहता है कि इवान क्यों मर गया है, लेकिन विलियम नहीं। लेस्ली उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे पैसे के बारे में बताता है, जिसका मतलब है कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है। इससे इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि लेस्ली रिटायर हुआ था या नहीं, और क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ले या खत्म कर सकता था, जो दोनों आदमियों के मेज के नीचे एक दूसरे पर बंदूक तानने के साथ खत्म होती है। उनकी छोटी सी झड़प पेनी द्वारा बाधित होती है, जो हार्वे को वो कुशन दिखाने के लिए वापस आई है जो उसने बनाया था। डिजाइन पक्षियों की एक जोड़ी का है जो जीवन भर के लिए साथी बनते हैं और एक साथ बूढ़े होते हैं, और जब एक मर जाता है तो दूसरा भी जल्द ही मर जाता है। वो सोचती है कि जिस तरह से उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है वो बहुत प्यारा है,
और ये शब्द लेस्ली के दिल को छू जाते हैं, जो पेनी को हार्वे द्वारा लाई गई घड़ी लेने और उस क्रूज के बारे में बात करने से नहीं रोकता जिस पर वे भविष्य में जाएंगे। ये देखकर कि लेस्ली ने आखिरकार अपनी सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है, हार्वे अपना अंतिम अलविदा कहता है और चला जाता है। पेनी को वो गोपनीयता देता है जिसकी उसे लेस्ली को ये बताने के लिए जरूरत है कि उसने जो अभी किया उसके लिए उसे कोई खेद नहीं है। वो जानती है कि लेस्ली को अपना काम पसंद है, लेकिन वो सोचती है कि वो सिर्फ एक हत्यारे से कहीं ज्यादा है। लेस्ली उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि वो उसके बिना क्या करेगा। कई दिनों बाद विलियम और एली पार्क में टहल रहे हैं। एली उसे बताती है कि एक हत्यारे के बारे में उसकी किताब को उच्च अधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई है और वे इसे जल्द ही प्रकाशित करेंगे। विलियम स्वीकार करता है कि जीना इतना बुरा नहीं है और उसे चूमता है। केवल एक सेकंड बाद उसका ध्यान भटक जाता है जब वो एक बच्चे को अपनी गेंद लेने के लिए सड़कों पर भागते हुए देखता है। बिना किसी झिझक के विलियम उसकी ओर दौड़ता है और उसे रास्ते से धकेल देता है और इस प्रक्रिया में खुद एक कार से टकरा जाता है। एली लोगों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहने के बाद उसकी तरफ दौड़ती है और विलियम उससे कहता है कि वो उसके साथ लेटे, जबकि वे अपने आसपास के सभी लोगों की तालियों की आवाज सुनते हैं। विलियम इसे एकदम सही पल कहता है। फिर फिल्म खत्म हो जाती है।